विशाल गगनचुंबी इमारतों और विक्टोरिया हार्बर के नीले पानी के बीच कुख्यात काई टॉक हवाई अड्डा स्थित है। 1925 में इसके उद्घाटन से लेकर 1998 में इसके बंद होने तक काई टॉक दुनिया भर में अपनी खतरनाक लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जाना जाता था। चैलेंजिंग अप्रोच से निपटने के लिए पायलटों को मजबूत इरादों और असाधारण कौशल की आवश्यकता थी। काई टॉक पर उतरने का सबसे कठिन हिस्सा कुख्यात चेकरबोर्ड अप्रोच थी। विशाल ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से गुजरते हुए हलचल भरे शहर के ऊपर से नीचे उतरता था और फिर कम ऊंचाई पर 47 डिग्री का तीव्र मोड़ लेकर लैंडिंग का लक्ष्य सीधे एक पहाड़ी पर एक बड़े पेंटेड चेकरबोर्ड पर था। ये अचानक पैंतरेबाजी रनवे के साथ अलाइन करने के लिए आवश्यक थी, जो पानी में बह सकता था, जिसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं थी। खतरों को बढ़ाते हुए हवाई अड्डा घनी आबादी वाले इलाकों से घिरा हुआ था। उतरते समय पायलट अक्सर अपार्टमेंट की खिड़कियों से देख सकते थे। शहर से निकटता और तूफान सहित अप्रत्याशित मौसम ने लैंडिंग को विशेष रूप से मुश्किल बना दिया था। हवाई अड्डा अपने रनवे 13 के लिए कुख्यात हो गया था, जो 2000 फीट यानी कि 610 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाली पहाड़ी की एक श्रृंखला के पास था। काई टॉक 1925 से परिचालन में था। इसका मतलब था कि पायलटों को लैंडिंग करते समय कई जटिल युद्धाभ्यास करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके लिए एक नाम भी था। चेकरबोर्ड दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। पायलटों को रनवे के साथ लाइन में आने के लिए 47 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ना होता था। यदि ये पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला नहीं होता तो उनके पास उतरने के लिए 2 समुद्री मील से भी कम का समय होता। विकल्प ये होगा कि सीधे पास के अपार्टमेंट ब्लॉक में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, केवल 10 मीटर की दूरी पर। ब्रिटेन के एक शिक्षक और विमानन फोटोग्राफर डेरिल चैंपमैन तब से हांगकांग में रह रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रनवे 13 पर कई करीबी कॉल देखी हैं। काई टॉक हवाई अड्डा हांगकांग में स्थित है। लॉइन रॉक हांगकांग की एक प्रमुख पहाड़ी मानक स्ट्रेट इन दृष्टिकोण को अवरुद्ध करती है। इस प्रकार विमानों को रनवे 13 पर उतरते समय कोवलून शहर के ऊपर से विशेष मोड़ लेना पड़ता था। कई बार काई टॉक पर भारी बारिश में हवाई जहाजों को उतरते हुए देखना बहुत चिंताजनक हो सकता है। पायलट रनवे नहीं देख सके और कोवलून के ऊपर उतरते समय आपको रनवे का दृश्य देखना था। ऐसा लगता है कि कुछ पायलटों ने लैंडिंग रद्द करने और दूसरी बार जाने से पहले दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक समय तक इंतजार किया। कुछ लोग संपर्क पथ पर निचले बादलों से बाहर दिखाई देंगे, फिर शक्ति प्राप्त करेंगे और बादलों में वापस गायब हो जाएंगे। हवाई अड्डा अपने रनवे के लिए कुख्यात हो गया। चैंपमैन की सबसे डरावनी याद एयर फ्रांस 747 200 मालवाहक जहाज की लैंडिंग थी। हम इसे आते हुए सुन सकते थे, लेकिन लैंडिंग लाइट का कोई संकेत नहीं दिखा। यहाँ अंधेरा था। उन्होंने कहा, यह और भी तेज हो गया। तब आप विमान के नीचे लाल बत्ती की चमक देख सकते थे। वो मोड़ से आगे निकल गया और काई टॉक तथा नियंत्रण टावर के ठीक ऊपर चला गया, और जैसे ही उसने बिजली चालू की, एक और प्रयास के लिए इधर उधर चला गया। वो बहुत जोरदार और चिंताजनक था, क्योंकि हमने वास्तविक विमान कभी नहीं देखा था। काई टॉक 1925 से 1998 तक परिचालन में था और उसे बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने अपनी वर्तमान साइट से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक होने के कारण इसके विस्तार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अंततः इसे उस स्थान से बदल दिया गया जिसे अब हम हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद काई टॉक अपनी सुविधा के लिए प्रिय था, क्योंकि ये शहर के केंद्र से कुछ मिनटों की ही दूरी पर स्थित था। कई यात्री और विमानन उत्साही लोग हवाई अड्डे पर पुरानी यादें और उन पायलटों के प्रति सम्मान को याद करते हैं जिन्होंने इसका साहसपूर्वक सामना किया है। काई टॉक पर उतरने का रोमांच अद्वितीय था।
ये उन विमान चालकों के कौशल का सच्चा प्रमाण था जिन्होंने दुनिया के सबसे कुख्यात हवाई अड्डों में से एक काई टॉक पर विमान उतारने का साहस किया था।